अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं होता, घर बहुतों का सपना होता है और सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बातें कही गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आज सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर फैसला आया और इस दौरान अदालत ने कई तल्ख टिप्पणी की है। गाइडलाइंस भी अदालत की ओर से जारी की गई है। कौन कौन सी बड़ी बातें, बड़ी टिप्पणियां की गई अदालत की ओर से, ये मैं आपको बता देती हूँ। जस्टिस BR गवई की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी और आज इस बेंच ने अपना फैसला पढ़ा और जो जो बड़ी बातें हैं वो मैं सबसे पहले आपके सामने रख लेती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक घर होना एक ऐसी लालसा है जो कभी खत्म नहीं होती। हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका को दंड के रूप में आश्रय छीनने की अनुमति दी जा सकती है, देनी जानी चाहिए। हमें विधि के शासन के सिद्धांत पर विचार करने की आवश्यकता है जो भारतीय संविधान का आधार है। अदालत ने यह भी कहा कि एक घर का होना एक ऐसी लालसा है जो बहुत मुश्किल से पूरी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना मुकदमे के मकान गिराकर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। हमने बहुत विचार किया है, क्या हमको गाइडलाइंस जारी करने की ज़रूरत है, अवैध कार्यवाही कराने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए। साथ ही ये भी अदालत ने कहा कि मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी निश्चित होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। और कौन कौन सी बड़ी बातें कही गई हैं अदालत की ओर से, 12 पॉइंट्स मैं आपको बताती हूं। पहला, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा, गाइडलाइन पर हमने विचार किया है। तीसरा, कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। चौथा, सरकारी ताकत का बेवजह इस्तेमाल न किया जाए। किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। विशेषज्ञों के सुझाव पर भी हमने विचार किया। घर का सपना कभी ना टूटे, इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है। दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं हो सकता। मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं है और सिर्फ आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता। वहीं 11वें पॉइंट में पूर्वाग्रह से काम नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी अदालत की ओर से। 12वां पॉइंट है, गलत कार्रवाई पर अधिकारियों पर सख्ती की जाए, उनकी जवाबदेही तय की जाए। अगर कहीं अवैध निर्माण हुआ है तब भी और जब मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाया जाएगा तब भी मौजूदा अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। आपको बता दें, जस्टिस BR गवई की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से अगस्त 2024 में एक याचिका दाखिल की गई थी और ये आरोप लगाया गया था कि जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वो गलत नीयत से मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ले रहे हैं। बाकायदा 5 राज्यों की रिपोर्ट भी अदालत के सामने पेश की गई और उन रिपोर्ट्स के आधार पर तब भी अदालत ने यही बात कही थी कि अगर कोई अपराधी है या कोई किसी पर किसी तरह का आरोप है तो ये आधार नहीं हो सकता कि उसके मकान को ढहा दिया जाए, बुलडोजर एक्शन ले लिया जाए। और 17 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने तब बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। हाँ, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर अगर कोई अवैध निर्माण है, चाहे वो धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो, उन पर बुलडोजर एक्शन रोक का ये आदेश लागू नहीं था। वहां पर एक्शन सुचारू चल सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम किसी अपराध में आए तब उसके घर पर बुलडोजर चल जाए, इसे लेकर सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी अदालत ने और उसी बात को आज भी अदालत की ओर से दोहराया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही बुलडोजर एक्शन लिया जाए। जैसे अगर किसी निर्माण को अवैध ठहराया जाता है तो पहले सर्वे कराया जाए। कितने दिन पहले आपने सर्वे किया है, कितने दिन पहले आपने नोटिस जारी किया है, मकान वालों को मकान खाली करने का वक्त दिया है या नहीं दिया है, इस पूरी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। यही बात अदालत ने कही है।